से सातवीं पृथ्वी, ये ठीक है कि नहीं न्याय, हम पूछना चाह रहे हैं। जिसने एक को भी नहीं मारा, मार भी नहीं सकता, फैक्ट सत्य है, एक मछली को खा नहीं सकता वो, क्योंकि सारी मछलियां उससे बहुत बड़ी बड़ी है उसके साइज के अनुसार। क्या ऐसा पाप हो सकता है कि सातवीं पृथ्वी? ये ठीक लिखा है कि नहीं आगम में, सातवीं पृथ्वी? बतलाइए हमें, ठीक है कि ये नहीं है? अच्छा, एक भी नहीं मारा सातवीं पृथ्वी, और वर्तमान में इतने सारे मारे जा रहे हैं फिर भी नहीं जा रहा। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना तो सही है, कंपैरिजन करो तो सही दोनों की। यानी वो एक को मारता भी नहीं है, लेकिन भावों के माध्यम से तो कितनी मार देता हूं मैं, गिनती नहीं है। ये क्या है? निष्प्रयोजन भाव। अच्छा, कितने यहां पर तंदुल मत्स्य बैठे हैं? हुँ? कितने तंदुल मत्स्य हैं? बतलाइए हमें। सोचते हैं बैठे बैठे, थोड़ा सा अपने अपने जीवन में झांक करके देखना, कब हम तंदुल मत्स्य बन जाते हैं। कोई प्रयोजन भूत नहीं है। अच्छा, देश में ये चल रहा है कि मैं होता तो ऐसा कर लेता, उस देश के लिए ये कर लेता, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, ठीक नहीं किया, यदि मैं होता तो। आपकी दुकान बड़ी नहीं, छोटी सी दुकान है, एक सामने वाले पड़ोसी की बहुत बड़ी दुकान है, इतना सारा पैसा है, इतना इन्वेस्टमेंट किया और कुछ नहीं कमा रहा। यदि मेरे पास इतना होता तो मैं तो यहाँ लगा देता पैसा। क्यों? ऐसे ही पैसा पड़ा है, वेस्ट हो रहा है, लोग उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही उसका पैसा उड़ा देते हैं, उसे झूठ बोल करके ले जाते हैं, छल करके ले जाते हैं। यदि मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? उसको तो सही तरीके से इन्वेस्ट करना भी नहीं आता, वहां इन्वेस्ट, वो प्रॉपर्टी खरीद लेता तो आज 40 लाख का 4 करोड़ हो जाता है। बेवकूफ जैसा पड़ा है। क्यों? आपके पास तो है भी नहीं कौड़ी। हाँ? यदि अनिल अंबानी की जगह मैं बिजनेस करता होता, क्यों? वो तो डूब गई, दिवालिया होगा अनिल अंबानी। उसने वहां गलत डिसीजन ले लिया। समझना, चिंतन करना। जब आप किसी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, दिवालिया हुई कंपनी की हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसके पास इतना पैसा है, कैसा चिंतन चलता है? कैसा चिंतन चलता है? समझना, सोचना है, जानना। मैं होता तो ऐसा कर ले, उसे इस प्रकार करना चाहिए। घर में महिलाएं हैं, दूसरी महिलाएं को देखते हैं, हमारे पास भी इतनी दौलत होती तो हम भी ये ले करके आ जाते, ऐसा कर लेते, ऐसा घर बना देते। मालूम है कि 4 कमरों से ज्यादा घर नहीं बन सकता, इतनी क्षमता है, लेकिन सामने वाले को देख करके लगता है हम भी तो 2-4 प्लॉट लेकर के बना ही सकते हैं। जिंदगी किराए के मकान में निकल गई, लेकिन मन के माध्यम से कितने बन गए मकान? हाँ? सरदना में भी बन जाएगा, मेरठ में भी बन जाएगा, दिल्ली में भी बन जाएगा, स्पॉश कॉलोनी में बन जाएगा। अब ये 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर वाली तो अच्छी होती, मारुति 800 है, इससे क्या है? लग्जरी होना चाहिए, ऑडी होना चाहिए, जगुआर होना चाहिए, मर्सिडीज होना चाहिए। मन के माध्यम से कितनी गाड़ी आ जाती है, मन के माध्यम से कितना बड़ा बिजनेस कर लेते हो, मन के माध्यम से कहाँ का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हो, मन के माध्यम से क्या क्या कर जाता है। आपको मालूम, मूंगफली का ठेला लगा रहे हो, जिंदगी भर है, 2 व्हीलर से ज्यादा आ नहीं सकती, लेकिन मन के माध्यम से ये जो सोच पैदा हो रही है, क्या है कि तंदुल मत्स्य की सोच है। आपको पता, आप कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती।
लेकिन 24 घंटे में कब कब तंदुलमस्त बन जाते हैं, बताइए। कब कब हिसाब है बस। और उसी में सबसे ज्यादा पाप का अर्जन होता है, अनर्थ दंड। इससे बड़ा पाप कभी नहीं कमाता हर व्यक्ति। तो हम ये कह रहे हैं, देखो, धर्म ध्यान करना, प्रभु का ध्यान करना, अरियन परमेष्टि का ध्यान करना, उसमें बहुत मेहनत नहीं लगती, मत नहीं लगेगा। कम से कम यदि हम अपने भीतर झांक करके देखें कि कब कब हम अशुभ करते रहते हैं, उसको हमने बचा ले तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। आचार्य भगवान के गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी जब सल्लेख न ले रहे थे तो उन्होंने गुरुवर से एक ही बात कही थी, जीवन में प्रभावना की चिंता मत करना, बस इतना ध्यान रखना अब प्रभावना ना हो। ये सूत्र दिया था, अब प्रभावना नहीं हो, बस इतना ही ध्यान रखना। प्रभावना करना छोड़ दो, चिंता नहीं करना, वो तो होते चले जाएगी। आज आचार्य भगवान की प्रभावना पूरी दुनिया में। आचार्य भगवान ने कभी कुछ किया नहीं। आचार्य भगवान से हमेशा यही ध्यान रखते हैं, अब प्रभावना नहीं होना चाहिए बस। और उसका परिणाम है कितनी प्रभावना पूरी दुनिया में फैल गई। हमारा भी परिचय जो है अनादिकाल से पापों से है, अशुभ से है। पापा हम आसानी से जानते हैं, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। बोलने वाले भी पाप हम जानते हैं, करते रहते, कोई सिखाने नहीं आता हमें, सीखा हुआ हर व्यक्ति के पास है ज्ञान, इतना ज्ञान पर्याप्त है। तो प्रभु का ध्यान करना, उनके 48 इनके 46 गुण होते हैं और 18 दोष नहीं होते, ये सब बातें वहां मन नहीं लगता। 24 घंटे लग भी नहीं पाएगा। 24 घंटे आप अरिहंत भगवान का ध्यान कर पाओगे? हाँ। लेकिन 24 घंटे पापों का ध्यान कैसे हो जाता है? एक सीधा सा सरल सा बहुत अच्छा तरीका आचार्य भगवान बता रहे हैं। इस तरीके को यदि अपनी जिंदगी में अपना लिया तो समझना हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। हमें क्या करना वो भूल जाए, जो हम कर रहे हैं हम उसको देखें कि कब कब मैं तंदुल से बन जाता हूँ बस। इसको यदि कंट्रोल कर लिया तो समझना बहुत बड़ा धर्म ज्ञान हो गया। इससे बड़ा धर्म ज्ञान कुछ नहीं जिंदगी, सब कुछ का आज जीत जाएंगे हम। क्योंकि 99% हर संसारी व्यक्ति पाप तंदुलमस बन करके कमाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा अनर्थ दंड के माध्यम से कमाता है, जो निष्प्रयोजन भूत है, हमारे लिए कोई प्रयोजन भूत नहीं है, इसमें हमारे कोई उपकार नहीं होते हैं। मैच चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, क्रिकेट मैच, अपन सोचने लगते हैं ना जीत जाना चाहिए, वो हार गए, अब ध्यान, अरे जीते हारे उससे हमें क्या मिल रहा है? महाराज जी अपन तो देश के, अपने को चिंतन करना चाहिए जीत का, ना हमें हार की चिंता करना ना जीत की चिंता करना। जो ऐसा देख ली स्वीकार कर ली, उसमें क्या है, वो तो खेल खेल रहा हूँ। टीवी देखते हो, मोबाइल खेलते हो, वीडियो गेम खेलते हो, कितना अपद ध्यान, कितना अशुद्ध ध्यान है। वीडियो गेम खेला, पबजी खेला, कोई आवश्यकता नहीं थी मारने की, उसके माध्यम से कितने हजारों साफ हो गए। जब जब आपके हाथ में वीडियो गेम आया तब तब आप तंदुल मत से बन गए, हम ये कह रहे हैं। जब आप टीवी सीरियल देख रहे हो तब तब आप तंदुल मत से बन जाते हैं। जब कोई मूवी देखते हो तब तंदुल मत से बन जाते हो। जब कुछ नहीं देखते हो, विचार चलते रहते घर में, दुकान में, मंदिर में बैठे बैठे, तब भी। यदि ये सीख लिया हमने कि हमें तंदुल मत से नहीं बनना है, तो ये ध्यान करो। और ये बहुत सरल ध्यान है, क्योंकि हर एक का परिचय अनादिकाल से है, पाप से, है ना। प्रयोजन बोध के लिए निषेध नहीं कर रहे, जो आवश्यक है आपके जीवन में करो, आरंभ हिंसा होती करो, कोई बाधा नहीं। बिजनेस घर चलाने के लिए आवश्यक है करो, उसके बगैर घर नहीं चलेगा। लेकिन अनावश्यक कब हम सोच लेते हैं, मन के माध्यम से, हिंसा संबंधी, चोरी संबंधी, झूठ संबंधी, परिग्रह संबंधी, सबसे ज्यादा परिग्रह संबंधी। देखना परिग्रह संबंधी कितना भाव चलता है, इतना हो जाता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, यहाँ खरीद लेता, यहाँ से ला लेता, इतने कपड़े हो जाते, उतनी ज्वेलरी हो जाती, वहां से परचेसिंग हो जाती है, वो मेरी फ्रेंड है उसके पास इतना है, वो पड़ोसी उसके पास, कुशल संबंध था, एक मिल नहीं रही अभी।
क्यों? शादी हो नहीं रही है और ख्यालों में जितनी हीरोइंस है। क्यों? संयम ठीक है कि नहीं? आज की स्थिति कैसी है? कुशील संबंधी देखना सबसे ज्यादा पाप होता है, परिग्रह संबंधी और कुशील संबंधी। वो मारेगा नहीं, हिंसा संबंधी नहीं होता ज्यादा, उसको मारो इसको नहीं, उसमें तो आप बहुत साफ सुथरे मालूम है, भगवान के ही अवतार हो सीधे। सबसे ज्यादा कुशील और परिग्रह संबंधी पाप में वो तंदुल से बच जाता है। तो हम अपने आप को पकड़ने की कोशिश करें कब हम अनर्थ दंड कर जाते हैं, निष्प्रयोजन स्वरूप कर जाते हैं। चलो उसी का ध्यान, ये ध्यान यदि कर लिया इससे बहुत ज्यादा कल्याण हो जाएगा। हम क्या गारंटी ले रहे हैं? महावीर भगवान के ध्यान से कल्याण नहीं होगा इतनी जल्दी जितना इसके ध्यान से हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, मन लगाना पड़ता है, और मन लगाते लगता है मन भग जाता है। तो नमो अंताणम बोलते बोलते मंदिर में बैठे बैठे, भगवान के समक्ष बैठे बैठे मन डाइवर्ट हो जाता है, और उसमें तो घर में भी, बाहर भी, दुकान में भी 24 घंटा चलते ही रहता है। उसे हम पकड़ने की कोशिश करें कब हम अशुभ की ओर जा रहे हैं, कब हम अपद ध्यान की ओर जा रहे हैं, कब हम दुष्श्रुति, दुष्श्रुति मतलब हम वो सुनना पसंद करते हैं, वो देखना पसंद करते हैं, वो सोचना पसंद करते हैं, कुछ लेना देना नहीं उस सीरियल को देख करके, उस मूवी को देख करके, उस टीवी को देख करके, उस नॉवल को पढ़ करके, संसार की घटना को पढ़ करके, उस घटना को देख कर न्यूज़पेपर उठाते हैं, टीवी देखते, न्यूज देखते। अपद ध्यान, मोस्टली अपद ध्यान होता है, अशुभ ध्यान होता है मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम। 24 आवर्स में हमारा सारा का सारा काल जो है अनर्थ दंड, निष्प्रयोजन में जाता है। हमें मालूम है कुछ नहीं कर सकते हम, और होना भी नहीं, हमारी सोचने से कुछ होना भी नहीं है। नहीं, अभी नरेंद्र मोदी को तो ये करना चाहिए था। देखो बहस काय पे चलती दिन भर। अभी ये पैकेज आया है, उसमें इतना करना था, इतना नहीं करना था, यदि मैं होता तो यहाँ इसके लिए दे देता। दिखना क्या है, या अशुभ ध्यान अपद ध्यान है कि नहीं? हमारा क्या हो रहा है, हमारे सोचने से क्या हो रहा है ये बताओ। जो करना था उसने कर दिया, जो होना है हो गया। हाँ फलाने लोग फैला रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वहां से क्या चल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, प्रश्न उसका है। सुनो तो सही, एक घटना पढ़ते हैं, एक घटना सुनते हैं, हमारा मन कितनी लंबी यात्रा करता है, देखा कितना हम कमा जाते हैं। हम आप कहोगे महाराज जी हम इसी देश के नागरिक हैं, हमें तो सोचना चाहिए। यदि आप कैपेबल हो उस फील्ड में तो सोचो ना, करो ना। अपन जिस फील्ड में हम जो कर सकते हैं वही तो हम करें, सोचे। जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उस तंदुल मस के हाथ में क्या था, एक मछली को भी खाना नहीं था उसके हाथ में। तो जिंदगी में जितने लोग हैं, इतने तंदुल मस से हम ये कह रहे हैं आज इतने बैठे, सबके सब संसार में तंदुल मस हो कि नहीं? वो सोचता है एक मछली को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, यदि मैं होता तो को भी नहीं छोड़ता, खा जाता। यदि मैं होता तो देश का ये कर देता, मैं होता तो वहां पे रेलवे में वो कर देता, यहाँ में वो कर देता, यहाँ वो कर देता, उस बिजनेस में वो कर देता, किसानों के लिए ये कर देता, फलाने के लिए ये कर देता। परिग्रह संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी, साड़ियां संबंधी, ज्वेलरी संबंधी, भोजन संबंधी, और क्या है, हाँ भोजन संबंधी, अभी ये बनाना है, वो खाना है, ऐसा करना है, वो करना है, कल वो करना है, उसमें तंदुल मस बन जाता है, नहीं बन जाता है। देखना हम अपने आप को पकड़े कब हम अशुभ की ओर जाते हैं। चलो